मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होर्डिंग को लेकर, नवी मुंबई में जितने होर्डिंग है काफ़ी इलीगल चल रहे ई टॉयलेट को लेकर, और कुछ ऐसे होर्डिंग्स है जैसे वाशी टोल नाके है, MSRDC के जो होर्डिंग्स है उसके NMC ने काफ़ी 5 साल से उसका टैक्स नहीं लिया है, जो कि नियर अबाउट 1,20,00,000 रुपया एक अप्रॉक्सीमेटली जाता है। वाशी का, एरोली का भी सेम बचा हुआ है उसका। महानगर पालिका ने खुद MSRDC को लेटर लिखा है कुछ अंदरूनी करके कि इसका क्या करना चाहिए। इसका करना क्या है, NMC को सीधा जो एजेंसी है उसको पत्र लिखना है कि भाई इसका हमारे को पैसा दे दो, टैक्स दे दो। उन्होंने उस एजेंसी को नहीं लिखा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको नहीं लिखा है। ये जो होर्डिंग जो लगा ये तो रौनक एडवर्टाइजमेंट का है। अभी कुल होर्डिंग्स तो लगभग 24 होर्डिंग्स इनके पाम बीच पे लगे हुए। ऐसे ओवरऑल नवी मुंबई में तो 500 से 600 होर्डिंग होना चाहिए। ये टॉयलेट 8 होर्डिंग के नीचे लिखा है। सारे टॉयलेट इनको एक इस पे दिया गया है कि उसको ब्यूटिफिकेशन करना है। आप जाके देखोगे तो कोई भी टॉयलेट पे ब्यूटिफिकेशन नहीं है। यहाँ आप सामने वाशी का टोल क्रॉस करते ही ब्रिज शुरू होती है, वहाँ का जाके आप ई टॉयलेट देखोगे तो वहाँ पूरे घास उग गए हुए, सांप बिच्छू कुछ भी, आदमी अंदर जाए तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है। लाइट का ऐसा है कि लाइट में 20 रुपया पर यूनिट का रेट आता है एडवर्टाइजमेंट का, यूनिट का। कमर्शियल मीटर का आता है 11 रुपया समथिंग। तो ये मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैक्सिमम मीटर इनके कमर्शियल है, एडवर्टाइजमेंट मीटर नहीं है। पर्यावरण में फिट नहीं बेटा, CRZ का कुछ इशू आ गया। CRZ की वजह से NOC नहीं मिल रही है, नगर पालिका उनको NOC नहीं दे रही है। अब वादवा तो काफ़ी टाइम हो गया बन के, मैंग्रोव्स का कुछ इश्यूज़ है। तो वादवा के आगे एक होर्डिंग आती है, ये होर्डिंग है वादवा के आगे। अब क्या इस होर्डिंग को CRZ का NOC होना चाहिए, पर्यावरण का NOC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? बिल्डिंग को अगर आप परमिशन नहीं दे रहे, उसके अंदर रेसिडेंशियल रह रहे हो, जो कि और भी अंदर पे है, जो CRZ से और अंदर है, ये CRZ को और लग के मैंग्रोव्स के करीब। अब इस होर्डिंग के पास आप देखेंगे, इसके आसपास के सारे पेड़ जो होते थे ना हमारे हरा भरा, वो सब क्लियर है, कोई पेड़ नहीं है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं कि ये पेड़ किधर जा रहा है, क्योंकि कीटाणु लग गए। और कीटाणु वहीं लगते हैं जहाँ होर्डिंग आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक होर्डिंग के पास नहीं। अगर आप लोग जाकर, हर मीडिया वाला जाकर अगर पूरे पाम बीच में देखेगा तो हर जगह जहाँ जहाँ होर्डिंग है वहाँ ट्री मिसिंग है, झाड़ को काट दिया गया है। अब झाड़ को काट के दूसरे झाड़ भी नहीं लगाए, ठीक है, अभी कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक एजेंसी की शायद इतनी बड़ी धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सपोर्ट होगा। हर कोई बोलता है कि ये गवर्नमेंट को देख लो, वो गवर्नमेंट को देख लो। महानगर पालिका पिछले 10 साल से कौन चला रहा है? अब जो भी चला रहे, जो अधिकारी देख रहे, वही अधिकारी को देखने का। स्वच्छ भारत अभियान में घन कचरा अधिकारी विभाग, जो घन कचरा विभाग है, उसमें एक ही ऑफिसर लगातार 4 बार बदली होके बार वो कुर्सी पे आता है। एक ही ऑफिसर एक ही कुर्सी पे बार कैसे आता है? क्यों आता है और कहाँ से आता है? कि दूसरे कोई ऑफिसर की काबिलियत नहीं है कि वहीं आता है, वही ऑफिसर आ रहा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट, वापस से दोहराऊंगा, हर जगह हर बिल्डिंग में हम रहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी है। ये लोग होर्डिंग हर बिल्डिंग के ऊपर लगा दे रहे। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर आप जाओगे, सानपाड़े में कुछ ऐसी बिल्डिंगों पे जो कि बिल्डिंग टूटने के कगार पे, उस पर वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है। होर्डिंग बनाना, फैब्रिकेशन, कितने टन का माल उन लोग ने ऊपर चढ़ाया है। जब वो इतने टन का माल अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट है? नहीं है। वो बिल्डिंग में अगर कोई गिर गया, कोई मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नगर पालिका लेगी, एजेंसी लेगी, या कौन लेगा? या उस एजेंसी को जिसका सपोर्ट है वो लेंगे। कहने का मेरा मकसद ये है, पाम बीच रोड जो है वो पाम ट्रीज के ऊपर नाम रखा गया है। इन्वायरमेंट को देखते हुए काफ़ी खूबसूरत नेचर था हमारा नवी मुंबई, लेकिन वो नवी मुंबई में पब्लिक बढ़ती गई, उस हिसाब से होर्डिंग्स भी बढ़ती गई एडवर्टाइजमेंट की। अब जैसे जैसे होर्डिंग बढ़ती गई तो हमारे पाम ट्रीज में कीड़े लगने लग गए, कीटाणु लगने लग गए। अब वो कीटाणु उसी जगह लगती है जिस जगह पे होर्डिंग्स आती है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वहीं कीटाणु लगती है, और पिछले 5 साल से सिर्फ कीटाणु लग रहे, पेड़ कट रहे और होर्डिंग्स आती जा रही है। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि पाम बीच रोड एक्सीडेंट प्रोन जोन है।
लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिना होर्डिंग जब नहीं थे जब भी एक्सीडेंट हो रहे थे, और ड्राइविंग फास्ट हो ही जाती है लोग, क्योंकि ये पाम बीच का रोड का कंडीशन हमको पता है। मुंबई से कुछ लोग आते हैं, उनको इधर का कंट्रोल नहीं होता है, वो गाड़ी उस हिसाब से दौड़ाते हैं। अब हर 300 मीटर में एक आप होर्डिंग लगाओगे, हर 400 मीटर में होर्डिंग लगाओगे, तो ड्राइवर का विजन तो जाएगा और उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि होर्डिंग तो दिया, अब एनएमसी ने एक टेंडर निकाला ई टॉयलेट। अब ई टॉयलेट में क्या सुविधा है कि आप टॉयलेट बना के दो और उस पर होर्डिंग यूज़ करो। अब होर्डिंग जो है, टॉयलेट की कॉस्ट बनाने की इनको कितनी आई होगी? हार्डली 20-25 हज़ार रुपया। अब होर्डिंग मंथली ये लोग कितने में बेच रहे हैं? 2.5 लाख रुपये में। अब 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू एनएमसी को कुछ नहीं मिलती है, एजेंसी को मिल जाती है 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू। अब 2.5 लाख रुपये की वो रेवेन्यू लेता है और वो पब्लिक टॉयलेट मेंटेन नहीं करता। ये पब्लिक टॉयलेट की हालत है। ये सानपाड़ा में ई टॉयलेट है, इसकी ये हालात है। अब ये टॉयलेट में एक फीमेल कैसी जा सकती है, लेडीज़ कैसी जा सकती है? इस तरीके का अगर मनपा मैनेज कर रही है तो ये पैसा क्यों कमा रहा है? और स्वच्छ भारत अभियान वो सिर्फ 2 महीने के लिए था। 2 महीने के बाद ये पब्लिक टॉयलेट है, ये कौन देखेगा? इसमें एक फीमेल तो छोड़ो, मेल नहीं जा सकता इसके अंदर। इस हालत में सानपाड़े का ई टॉयलेट है। ये 3 दिन पहले की पिक्चर है।